बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामसु देहा, यथा उलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण ने कहा कि प्रभु मेरा जन्म तो जहाँ भी हुआ, पर मेरा कर्म तो नित्य नव नूतन पाप होता रहता है। मेरा जन्म राक्षस वंश में हुआ, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा जो कर्म है, क्यों उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, लेकिन मेरा जो कर्म है वो राक्षसों का ही है। मेरी जो प्रवृत्ति है वो राक्षसी प्रवृत्ति ही है। इसलिए प्रभु, जिस तरह से उल्लू पक्षी को अंधेरा प्रिय होता है, वैसे ही हमें पाप करना प्रिय है। इस शरीर से हम पाप करते रहते हैं, हम पापी हैं, तामसी शरीर है। निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है। प्रभु मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने का 2-3 ही मार्ग है। यहाँ तक पहुँचने का केवल 3 मार्ग है। वो 3 मार्ग कौन से हैं? धर्म, कर्म और योग। तो प्रभु मैंने धर्म तो कुछ किया नहीं और योग भी कुछ नहीं किया। तीनों में मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, तो मैं आप तक कैसे पहुंच गया? मैं इस पर विचार करके बता रहा हूं आपको कि मैं आप तक कैसे पहुंच गया। मुझे अचानक एक बात याद आई कि यहाँ तक पहुंचने का जो मार्ग है वह कथा मार्ग है। और मुझे वह कथा कहाँ से प्राप्त हुई? मुझे वह कथा श्री हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हुई। मैं लंका में अपने आश्रम में था, कुटिया में था, तो हनुमान जी ने मुझे आपकी कथा सुनाई। मैंने प्रश्न किया कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने बताया कि मैं कौन हूँ। फिर मुझसे पूछा तो मैंने बताया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जिनका भक्त हूँ, मैं उन्हीं की कथा आपको सुनाता हूँ विभीषण, और यह कथा तुम्हें इस बुरे कर्मों से बचा करके धर्म मार्ग पर ले जाएगी। और प्रभु वही कथा मैंने सुनी हनुमान जी से, और उसी कथा का प्रभाव है जो आज मैं आपकी शरण में यहाँ तक पहुँच गया। आपके चरणों का दर्शन हुआ प्रभु, मेरे ऊपर अति कृपा हुई। जय राम राघव राम राघव राम राम हरे हरे। जय राम राघव राम राघव राम राम हरे हरे। जय राम राघव राम राघव राम राम हरे हरे। जय कृष्ण 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 हरे हरे। जय कृष्ण 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 हरे हरे। जय राम राघव राम राघव राम राम हरे हरे। इस तरह से विभीषण प्रभु राम के पास तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? ना योग, ना भक्ति, ना धर्म, ना कर्म। विभीषण ने उद्घोषणा कर दी
कि मैं कैसे यहां तक पहुंच गया। इस कथा से हम सबको यह समझना चाहिए कि कथा एक ऐसा ज्ञान है जिसको श्रवण करने से अगर कथा को जीवन में उतारा जाए तो वह जीव अवश्य मोक्ष पद को प्राप्त होगा, उस जीव पर भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। मैं आपकी कथा सुनकर आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और कथा सुनने से विवेक की जागृति हो जाती है, और जब विवेक जागृत हो जाता है तो भक्ति जागृत हो जाती है, और प्रभु परमात्मा की भक्ति में लग जाता है ये मन। जब विवेक जागृत होता है तो परमात्मा के शरण में ये मन लग जाता है, और जब परमात्मा के शरण में ये मन लग जाता है तो उस जीव पर कृपा उनकी हो जाती है, और उसके लिए तो सब हरिहर हो जाता है। बोलिए रघुवंश मणि श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आए। राधे राधे।